पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आपके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है या कोई ऐसी घटना होती है जिसकी आप रिपोर्ट करानी चाहती हैं, तो रिपोर्ट कराते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखें। और आज के वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है या कोई भी घटना होती है जिसकी आप रिपोर्ट कराते हैं और रिपोर्ट कराने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल आते हैं कि ये किस क्राइम के अंतर्गत आता है और उसके तहत क्या पेनल्टीज हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये डिपेंड करता है आपके साथ हुई घटना पर, यानी कि वो घटना, वो क्राइम किस लॉ के अंतर्गत आता है और उसके तहत क्या पेनल्टीज हो सकती है। तो आज हम बात कर रहे हैं धारा 354 के बारे में। देखिए, भारत में जब विमेन या गर्ल्स की बात आती है तो उनके साथ सिक्योरिटी और हैरेसमेंट जैसे मुद्दों का जिक्र भी हो ही जाता है। कहीं ना कहीं ये बातें महिलाओं की लाइफस्टाइल, उनके डिसीजन मेकिंग में एक समझौता सी बनकर आती हैं। हम यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मुद्दों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं छोटी छोटी बातों की जो शायद आगे चलकर बड़ी घटनाओं को अंजाम देती हैं। पर अच्छी बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने महिलाओं को वो अधिकार दिए हैं कि वो उनके साथ हो रहे हैरेसमेंट के खिलाफ कानून का सहारा ले सकती हैं। मगर ज्यादातर विमेन एंड गर्ल्स को इन सेक्शंस या इन धाराओं का या कह लें कि अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं होता, और अगर पता होता भी है तो वो इनके खिलाफ नहीं जाना चाहती, ये सोचकर कि ये तो हमारे समाज में होता ही रहता है। इसी तरह की विचारधारा से वो बात को रफा दफा करने में अपनी भलाई समझती हैं। धारा 354A सेक्सुअल हैरेसमेंट। किसी व्यक्ति पर सेक्सुअल हैरेसमेंट की धारा 354A लगाई जा सकती है अगर वो किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना छूने या दुष्कर्म करने की कोशिश करता है, महिला को अश्लील हरकतें करने को कहता है या उसे इस तरह के कार्य में संलिप्त करता है, महिला की मर्जी के बिना उसे अश्लील वीडियो, चित्र या मैसेजेस भेजता है, या फिर महिला पर कोई कमेंट या भद्दी टिप्पणी करता पाया जाता है। इस धारा के तहत सजा होने पर व्यक्ति को 3 साल की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ शर्तों के साथ बेल मिल सकती है। धारा 354B, कोई भी व्यक्ति जो किसी महिला पर यदि असॉल्ट यानी हमला करता है या फिर उस पर आपराधिक तत्वों से हमला करवाता है या फिर ताकत का प्रयोग कर महिला को निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है, तब उस पर धारा 354B लगाई जा सकती है। इसके तहत उसे जुर्माने के साथ कम से कम 3 और अधिकतम 7 साल की सजा सुनाई जा सकती है। धारा 354C, कोई भी व्यक्ति जो किसी महिला को अनावश्यक रूप से घूरता पाया जाए या अपने निजी कार्यों में संलग्न महिला जैसे कि नहाते समय, सोते समय इत्यादि के वीडियो या चित्र खींचता पाया जाए, बिना महिला की जानकारी के ऐसे चित्रों या वीडियो को यहां वहां भेजता पाया जाए, तो उस पर धारा 354C के तहत कार्यवाही की जा सकती है, जिसके तहत उस व्यक्ति को पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल की सजा जुर्माने के साथ हो सकती है। दोबारा दोषी पाए जाने पर जुर्माने के साथ 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। साथ ही पहली बार में बेल प्राप्त कर सकने का प्रावधान है, परंतु दोबारा दोषी पाए जाने पर बेल का भी प्रावधान नहीं है। धारा 354D, पीछा करना। अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा करता पाया जाए या फिर महिला के मना करने के बाद भी महिला से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करता पाया जाए, अथवा कोई व्यक्ति इंटरनेट, ईमेल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी महिला पर नजर रखता पाया जाए, तो उस पर धारा 354D के तहत कार्यवाही की जा सकती है। पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल की सजा और फिर से दोषी पाए जाने पर जुर्माने के साथ 5 साल की सजा हो सकती है। पहली बार में बेल प्राप्त कर सकने का प्रावधान है, पर दोबारा दोषी पाए जाने पर बेल का प्रावधान नहीं है। हालांकि अगर पीछा किसी अपराध को उजागर करने या रोकने के लिए किया गया हो तो उसे अपराध की श्रेणी से बाहर माना जाता है। धारा 354 में हुए अमेंडमेंट्स। धारा 354 को और प्रभावशाली बनाने के लिए
इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जैसे पहले इस धारा के तहत व्यक्ति को अधिकतम 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता था, पर अब इस धारा के तहत सजा कम से कम 1 वर्ष हो गई है, जिसको 5 वर्ष तक किया जा सकता है और इसके साथ ही जुर्माना भी अवश्य देय होता है। इसी प्रकार पहले ये सजा जमानती थी, परंतु अब इसे गैर जमानती कर दिया गया है।